हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन को समझें, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक सर्किट होता कैसे और ये दिखता कैसे है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको हमने कनेक्ट कर दिए मान लेते हैं यहाँ पे एक बैटरी से, ओके, यहाँ एक सेल से, एंड इसके बाद यहाँ पे लगा दिया हमने की, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक करंट को इस सर्किट में से फ्लो करेंगे। और सिंपली हमने इस पूरे सर्किट को इलेक्ट्रिक वायर के जरिए कनेक्ट कर दिए। ओके, अब देखिए ये जो है ये हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है बेसिकली। तो ये एक सिंपल सा मैंने सर्किट बना दिया। ये आपके सामने बैटरी दिख रही है यहाँ पे, इसका एक एंड हम पॉजिटिव कर देते हैं और एक एंड नेगेटिव कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट तब होगा जब इसमें से लगातार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, एक क्लोज्ड पाथ चाहिए। क्लोज पाथ नहीं होगा, अगर खुली हुई केबल होगी तो उसमें से किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एंड बेसिकली क्लोज्ड पाथ होता है तो ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। अगर यहाँ पे मैं एक दूसरा सर्किट बना दूं इस टाइप से, तो ये जो है ये ओपन सर्किट है। मान लेते हैं आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए हैं इस तरीके से, और यहाँ पे बैटरी भी है और यहाँ पे की भी है, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, ये ओपन सर्किट है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए पाथ क्लोज होना चाहिए और उसमें से कंटिन्यूअस यानी कि लगातार जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होते रहना चाहिए। तो उस केस में हम इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इस तरीके से सिंपली डिफाइन करेंगे कि अगर किसी भी क्लोज पाथ में से लगातार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वो हमारे लिए इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम रखते हैं, कंसिस्ट यानी कि उसके अंदर कौन कौन से चीजें आती है। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस आता है। इलेक्ट्रिक डिवाइस यानी कि जो इलेक्ट्रिक से या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिए इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, उसके अलावा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो इस केस में हमारे पास क्या है, ये बैटरी है जहां से हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ये हो गया हमारे लिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड इसके अलावा आपको दिख रहा है कि वायर, तो ये जो आप लाइंस ड्रॉ किए हुए देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक वायर हो गया। और ये इलेक्ट्रिक वायर किससे कनेक्ट होनी चाहिए, ये कनेक्ट होनी चाहिए स्विच के साथ। तो ये हमारा हो गया स्विच। और इस स्विच को जैसे हम ऑन करते हैं तो ये जो डॉट है बीच में, ये वही बता रहा है कि ये जो है स्विच ऑन कर दिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, जिससे कि बल्ब जो है वो जलने लगेगा, ये लाइट देने लग जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।